नमस्कार आप सभी को। क्लास 9th का यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट होते क्या हैं? सबसे पहला प्रश्न कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स की ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के लिए। जो गणितीय होते हैं जैसे सम हो गया, कोई फार्मूला लगाना है, किसी तरह का एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा होता है वो टेबल के रूप में तैयार होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स के ऊपर काम किया जाता है। स्प्रेडशीट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं? सबसे पहला जो डाटा होता है वो टेबल के रूप में बनाया जाता है। दूसरा, फार्मूला का प्रयोग हम कर सकते हैं। जितने भी फार्मूला मैथ्स में होते हैं वो सारे हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डाटा को हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डाटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। अगला है डाटा की वैलिडिटी को हम चेक कर सकते हैं कि डाटा वैलिड है या नहीं। पासवर्ड की सहायता से हम डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में हम जो भी फाइल बनाते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। और डाटा को भविष्य में प्रयोग करने के लिए हम उसे सेव करके रख सकते हैं, फिर जब चाहे हम उसे ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है। स्प्रेडशीट एक तरह का एक प्रोग्राम है जो कि डाटा को मैनेज करता है और वैल्यूज़ को एंटर करने का काम करता है। जो स्प्रेडशीट है उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं और बहुत सारी शीट्स मिलकर वर्कबुक को बनाती हैं। और ये एक फाइल में अनेक वर्कशीट्स हो सकती हैं। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट बहुत सारे सेल्स का एक कलेक्शन है, एक पेज की तरह होते हैं। उसमें छोटे छोटे सेल बने होते हैं जिसमें हम डाटा फीड करते हैं। एक जो शीट है उसमें सामूहिक रूप से एक वर्कबुक बनती है। एक वर्कशीट में अनेक फाइल नहीं हो सकती। वर्कशीट जो है बुक के पेज की तरह होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इस वर्कशीट में 1048 576 रोज़ होती हैं लिटी लाइन, और 16384 होती हैं कॉलम्स होती हैं खड़ी लाइनें। तो इन दोनों के जोड़ से सेल बनता है। नेक्स्ट है आपकी वर्कबुक होती है एक फाइल की तरह काम करती है कैल्सी में, जिसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स इकट्ठी होकर वर्कबुक बनाती हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं जिसमें हम काम करते हैं। इसमें हम नई नई वर्कशीट्स को और ऐड भी कर सकते हैं और एक आधे को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यू स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स लिखिए। अब एक स्प्रेडशीट मुझे बनानी है तो क्या करेंगे? हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू नाम की कमांड पर क्लिक करेंगे। न्यू की एक लिस्ट खुल जाएगी। अब इस लिस्ट में से स्प्रेडशीट नाम के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स में आने के लिए। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स हैं, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, कैल्सी एंड लोटस 1 2 3। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्सी को आप कैसे रन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को रन करने के लिए सेम स्टेप है। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में चुनेंगे, लिब्रे ऑफिस को चुनेंगे और लिब्रे ऑफिस कैल्सी को देख लेंगे। नहीं तो आपके पास जब आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करोगे तो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट होगा, तो उस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके भी आप इसको रन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताइए। विभिन्न पार्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे ऊपर जहाँ पे स्प्रेडशीट का नाम आता है उसे टाइटल बार बोलते हैं। फिर उसके बाद मेन्यू बार आता है। मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेन्यू होता है फाइल। अब इस फाइल में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ करने को मिलते हैं। वो ऑप्शंस होते हैं आपके न्यू, एक नई फाइल खोलना, एक बनी हुई फाइल्स को ओपन करना, जो फाइल आपने बनाई है उसे सेव करना। सेव एज ऑप्शन से आप अपनी स्पेसिफाइड जगह पे चूज़ करके अपनी फाइल को रख सकते हो। प्रिंट कराना हो या प्रिंट कराने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, ये फाइल मेन्यू के आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का मतलब होता है बदलाव करना। आपकी स्प्रेडशीट में किसी भी तरह का आप बदलाव कैसे कर सकते हो? अंडू या रीडू करके। अब अंडू और रीडू क्या होते हैं? एक स्टेप वापस आना, एक स्टेप पहले जाना। कट, कॉपी, पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है एडिट मेन्यू की। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, फाइंड एंड रिप्लेस करना, गो टू। नेक्स्ट है आपके व्यू मेन्यूज़। आपका जो व्यू है उसमें बहुत सारे तरीके का व्यूज़ होते हैं, जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को देख सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला है आपका नॉर्मल व्यू, जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। वेब व्यू, जब आप इंटरनेट पे स्प्रेडशीट्स को देखते हो तो वो वेब व्यू कहलाते हैं। हमारी स्टेटस बार होती है जो सबसे नीचे स्टेटस बताती है, कितने वर्ड्स आ गए, कितने करेक्टर्स आ गए, कितने सेल्स यूज़ हो गए, कौन से कॉलम पे आप हो। रूलर स्टाइल्स, रूलर साइड में रखते हैं पेज को छोटा बड़ा करने के लिए। फुल स्क्रीन में सब मेन्यू सब छुप जाएगा, आपको सिर्फ आपका पेज दिखाई देगा। और जूम होता है सबसे नीचे राइट हैंड साइड में।
नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। आप इंसर्ट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें अपनी स्प्रेडशीट्स में। तो वो क्या क्या होती हैं, आप अपनी स्प्रेडशीट में इमेज कर सकते हो, मीडिया ऑडियो या वीडियो फाइल कर सकते हो, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, डेट, टाइम, हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स वो होते हैं जो पेज के टॉप में लगते हैं और फुटर्स वो होते हैं जो पेज के बॉटम में लगाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है बदलाव। अब किसी भी तरह के फॉर्मेट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप बहुत सारे सेल्स और रोज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, जो बने हुए कॉलम्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो, स्टाइलिंग दे सकते हो। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होती है जो आपने लिखा है आप उसको किस साइड रखना चाहते हो, तो आप अलाइनमेंट्स भी फॉर्मेट के रूप में चेक करते हो। फिर इसके बाद आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स को मैनेज करने के लिए भी सेम इंसर्ट और डिलीट सेल कर सकते हैं, रो और कॉलम को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है डाटा। डाटा डिफाइन करता है रेंज और सॉर्टिंग को, कि आपका जो डाटा है उसका क्या रेंज रहेगा और सॉर्टिंग आरोही या अवरोही क्रम में आप उसको कैसे लोगे। अगला है आपके टूल्स। टूल्स में आपके पास होता है जो आपकी स्प्रेडशीट है उसमें स्पेलिंग्स को चेक करना, गैलरी देखना और मैक्रोज देखना। मैक्रोज होते हैं कुछ छोटे छोटे पहले ही बने हुए छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है विंडो। विंडो, न्यू विंडो स्प्लिट्स, इनका यूज़ हम इतना नहीं करते हैं। हेल्प में आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री होती है हेल्प की, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे हेल्प ले सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे आता है टूल बार। टूल बार एक ऐसा टूल्स रखता है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आपको उन्हें अंदर जाके आपको मेन्यू बार्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती, आप उसे बाहर ही उसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसमें फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, अलाइन, फ़ॉन्ट कलर, ये सब आते हैं। फिर फार्मूला टूल बार होता है जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज ऐड होते हैं। फिर इसके अंदर हमारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं। अब जो हमारी शीट होती है वो दो भागों में बटी होती है। हॉरिजेंटल सेल जो सीधी लाइनें होती हैं उन्हें रो बोलते हैं, लिटी लाइन बोलते हैं जिसको, और फिर वर्टिकल सेल्स होते हैं जो खड़ी लाइनें उन्हें कॉलम बोलते हैं। इसमें हम प्रत्येक शीट में जो मैक्सिमम रोज़ हैं वो 1048,576 हैं जो कि 2 की पावर 20 होती है, वराज मैक्सिमम कॉलम 1024 होते हैं जो कि 2 की पावर 10 होती है। रोज़ जो है हमारी वो 1 2 3 4 नंबर से जानी जाती है और जो कॉलम है वो ABCD से जाने जाते हैं। आगे आपका सेल और सेल एड्रेस। अब जो हमने सेल बनाया है, अब वो जो सेल है वो कैसे बना है, रो और कॉलम के जोड़ से, उसके इंटरसेक्शन से। इसके अंदर हम डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब वो डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे भी कुछ लिखा हुआ, कोई नंबर, कोई फॉर्मूला। अब इस सेल का एक सेल एड्रेस भी होता है जो कॉलम और रो के नाम से जाना जाता है। अब इसे लिखते कैसे हैं, कॉलम का नाम आएगा और फिर रो का नाम आएगा, मतलब पहले ABCD में से कुछ होगा, कॉलम होगा, और फिर 1 2 3 4 में से होगा। तो सेल एड्रेस में पहले आपका कॉलम नाम आता है और फिर आपका रो नाम आता है। ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। आगे हैं आपके एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो होता है जिस पे आपका कर्सर होता है। जो पूरी शीट में एक गुड़ा सेल होगा वो आपका एक्टिव सेल कहलाएगा, जिस पे काम हो रहा है, और उसी एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल का मतलब होता है कि एक वर्कशीट में एडजेसेंट सेल के एक ब्लॉक को हाईलाइट या सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, कंट्रोल की के द्वारा हम एक से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम एक ही कॉलम के लगातार कई सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसे कॉलम रेंज कहते हैं, और जब हम एक साथ इकट्ठे रोज़ को, बहुत सारी रोज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसे रो रेंज कहते हैं। आगे आपका वर्कशीट में डाटा किस प्रकार एंटर कर सकते हो आप। तो वर्कशीट में किसी भी तरह के डाटा को एंटर करने के लिए हम सेल का चयन करते हैं कि हमें कहाँ लिखना है, फिर उस सेल के अंदर हम डाटा, वैल्यू, फॉर्मूला कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालने के लिए लेबल्स क्या है, कीबोर्ड के द्वारा जो हम एंटर करते हैं वो लेबल कहलाते हैं, और ये लेफ़्ट अलाइन होते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से लिखने शुरू होते हैं। ये 1 नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो वैल्यूज़ 1 2 3 4 नंबर डाल रहे हैं वो हमेशा राइट साइड आपकी डिस्प्ले होती है। जो फॉर्मूला होता है, कोई भी एक्सप्रेशन, वो इक्वल्स टू से शुरू होगा, और इस फॉर्मूला के रूप में आगे हम इसको सम देना है, सब्ट्रैक्ट देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फॉर्मूला किससे शुरू होता है एक्सेल में, तो इक्वल्स टू के साइन से शुरू होता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जोड़, घटा, विभाजित, गुना, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब फॉर्मूला काम करने के लिए हम सबसे पहले एक सेल का चयन करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे और एंटर को दबा देंगे, तो फॉर्मूला एंटर दबते ही अपना काम कर देगा और हमें सिर्फ वैल्यू दिखाई देती है, फॉर्मूला लिखा हुआ कभी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में किसी भी 3 मैथमेटिकल फंक्शन का सिंटेक्स और उदाहरण दें। ये पेपर में आया हुआ था। अब कोई भी 3 लिखने थे तो हम एडिशन लिख सकते थे। इस ऑपरेटर का उपयोग आपको पता है 2 या 2 से अधिक संख्या को जोड़ने के लिए होता है। उदाहरण के लिए A1 + A2 23 + 6 रिजल्ट आया 29। आगे है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का उपयोग किसी भी एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने का काम करता है। यहाँ पे सिंबल गलत लिखा हुआ है, यहाँ माइनस आएगा, इनटू नहीं आएगा। उदाहरण में 23 - 6 रिजल्ट आया 17। फिर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का उपयोग हम 2 या 2 से अधिक संख्या को घटाने संख्या को गुना करने के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल आएगा मल्टीप्लाई वाला। तो 9 × 6 रिजल्ट आया हमारा 54। नेक्स्ट है आपका, क्या आप एक से अधिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एक फॉर्मूला में शामिल कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर 10th का एग्ज़ाम देखें तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए बोर्ड मास रूल एक चीज़ लगती है, तो आपको बोर्ड मास रूल याद रखना होता है ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, आमतौर पर कैल्सी में कौन से बेसिक फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? बेसिक फंक्शंस वो होते हैं हमारे सम, जोड़ करना, एवरेज औसत निकालना, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कोई 10 वैल्यू है, आपको उसमें से सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू को चुनना है। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है सारी वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू को चुनना। अगला होता है काउंट। काउंट का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं, कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो काउंट काम करता है। नेक्स्ट है आपका, स्प्रेडशीट में किसी भी 3 स्टैटिस्टिकल फंक्शन का सिंटैक्स बताइए। स्टैटिस्टिकल होते हैं आपके जिसमें बहुत सारे स्टैटिक्स का यूज़ होता है, तो उसके लिए सबसे आम जो है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है औसत। फिर है आपका मीडियन। मीडियन होता है माध्यमिक जो कि मिडल नंबर निकालता है। और फिर होता है मोड। मोड का उपयोग हम किसी भी कॉमन वैल्यू में से कॉमन वैल्यू को निकालने का काम करते हैं। देखिए अब ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ये वाला =, mod A1 :01। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत सारी जगह टप गया। A1 से शुरू होगा फॉर्मूला काउंट होना, O1 तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो इन सब को कवर करेगा और उसका मोड निकालेगा, ठीक है। तो लिखा ऐसे ही जाता है कि =, आता है, फिर जो भी आपने ऑपरेशन लगाना है वो आता है, किस पे लगाना है, वो कौन से सेल हैं, उन सेल एड्रेस को चूज़ कीजिए। बीच में ऐसे 2 बिंदियाँ आती हैं जिसे कॉलन बोला जाता है और फिर उसके ऊपर काम हो जाता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में किसी भी 3 डेट एंड टाइम फंक्शंस का सिंटेक्स और एग्जाम्पल दें। तो इसमें आप टुडे लिख सकते हो, टुडे के अंदर आज की तारीख आ जाएगी। डेट फंक्शन में अगर आप डेट लिखते हो तो डेट आएगा जो कि ईयर, मंथ और डे के हिसाब से प्रदर्शित होगा। नाउ में आपका नाउ आएगा जिसमें करंट डेट और टाइम आएगा स्क्रीन के ऊपर, आपको करंट बताना हो तो। स्प्रेडशीट में किसी भी 3 लॉजिकल फंक्शंस, देखिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्प्रेडशीट में कोई 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन बताइए, फिर हमने पढ़ा कि 3 स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन बताइए, 3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस बताइए, अब 3 लॉजिकल फंक्शंस। जब लॉजिकल फंक्शंस की बात होगी तो इसमें आप बताओगे एंड और नॉट। एंड फंक्शंस हमारे ऐसी आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगते हैं जिसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब ट्रू वैल्यूज़ हों, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। नॉट के अंदर हमें अगर ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा। और फंक्शन में हमारी कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू होनी चाहिए, तो हमें जो रिजल्ट है वो ट्रू ही मिलता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में किसी भी 3 स्ट्रिंग फंक्शंस का सिंटेक्स और एग्जाम्पल दें। इसको ध्यान से पढ़ना, सब क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग ऑपरेशंस बता रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी करेक्टर के ऊपर, मतलब ABCD को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला है कनकैटिनेट फंक्शंस। कनकैटिनेट फंक्शंस का मतलब होता है किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ना, ठीक। जैसे आपका नाम है और आपका सरनेम है, तो आप कनकैटिनेट का इस्तेमाल करके ब्रैकेट में शिव कुमार, तभी ये शिव कुमार इकट्ठा प्रिंट होगा, तो ये कनकैटिनेट होता है। आगे होता है अपर। अपर फंक्शन का मतलब है कि जितने भी अक्षर हम लिखेंगे ABCD में वो सारे
अपर मतलब बड़ी ABCD में लिखे जाएंगे। तो देखिए अपर छोटी ABC लिखी हुई थी तो सब बड़े में हो गए। ऐसे ही आपका होता है लेंथ। लेंथ में आपकी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बताई जाती है कि आपने जो नाम लिखा है उसके अंदर टोटल कितने करेक्टर्स हैं। तो ABCD हमने लिखा था तो इसमें टोटल कितने करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं। ऐसे ही अपर की तरह एक लोअर भी होता है। लोअर का मतलब होता है छोटी ABCD, तो आपकी वो छोटी ABCD प्रिंट होती है। तो ये कुछ आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे। इस वीडियो में अभी हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।